दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज माघ मेले के दौरान जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन अब ये लड़ाई आर पार की होती हुई दिखाई दे रही है, जहां से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। न सरकार न स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। लेकिन बात अब हद से आगे बढ़ गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5-6 समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा किया और बताया जा रहा है कि स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 कथित नाबालिग पीड़ितों की ओर से यौन शोषण के आरोप लगाते हुए झूंसी थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इस पर 28 जनवरी को आवेदक की ओर से धारा 173(4) के तहत जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 21 फरवरी को अर्जी स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया के निर्देश के बाद झूंसी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है आप उसे भी जान लीजिए। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 351(3), लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 5, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 6, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 3, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 4, 2 और 2012 16 और इसी में 2012 17। प्रयागराज झूंसी थाने में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अलावा उनके शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी और 3 अन्य अज्ञात भी हैं। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी के अनुसार माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था, जिसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया। प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनुमान था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं की थी और वो भी देख लिया। और देखा जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, यह दिखाई दे रहा है। धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, बम गोला सामने से आ रहा है और ये तमाम बातें शंकराचार्य ने कही और कहा उन्होंने। वहीं शंकराचार्य ने अगली कार्रवाई और जांच को लेकर कहा कि सहयोग के लिए हम तैयार हैं। किसी के ऊपर आरोप लगता है उसे गलत सिद्ध करने के लिए कोई भी तैयार रहता है, हम भी तैयार हैं। गिरफ्तारी की संभावना से जुड़े सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पुलिस काम कर रही है, बटुकों का अपमान हुआ है। गिरफ्तारी की संभावना का वे लोग लाभ उठा सकते हैं, सबको पता है कि वो क्या करेंगे। हम तैयार बैठे हैं, कभी भागे हों तो बताइए, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो गिरफ्तारी करना चाहते हैं वो करें, हम उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, चाहे यहां पूछें या कहीं ले जाकर पूछें। शंकराचार्य ने आरोप लगाते हुए व्यक्ति की मंशा वाले सवाल पर कहा कि हिस्ट्री शीटर है वो जिसने आरोप लगाया और इसकी लंबी अपराध सूची है, वो खुला घूम रहा है, जगत गुरु का शिष्य बना घूम रहा है और उसके ऊपर पुलिस काम नहीं करती। इसका मतलब पुलिस अपराधियों को खुला छोड़ दे रही है और सज्जन को बंधन है। पहले भी हमारे प्राचीन समय में मारीच, ताड़का मारीच जैसे राक्षसों ने विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाली थी और तब दशरथ जी ने राम लक्ष्मण के, जो दशरथ जी के पुत्र थे राम लक्ष्मण, उनको मांगकर विश्वामित्र लाए थे और सैकड़ों अधिवक्ताओं और लोगों का समर्थन हमें मिला है क्योंकि उनके अंदर पीड़ा है। यह बात स्वामी शंकराचार्य ने कही है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का नाम लेकर कुछ लोग कितनी नीचता पर चले गए हैं, इसलिए हमने ये धर्म युद्ध शुरू किया है जो अब रुकेगा नहीं। वहीं शंकराचार्य ने खुद की तुलना सत्य से की और कहा कि हम सूर्य हैं इसलिए नहीं क्योंकि हमें अभिमान है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने सत्य को पकड़ा है। सूरज सत्य के समान है जिसकी आभा को कोई ढक नहीं सकता।
वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उनके वस्त्र देखकर हम धोखा खा रहे हैं। गीता में लिखा है कि माया में रहकर माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वही योगी है। गुरु नानक जी ने कहा था कि वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय शिखा को पकड़कर अपमानित किया जा रहा था उस वक्त ये लोग कहां थे। उसी समय इन्हें संगम किनारे जाना चाहिए था। शंकराचार्य धरने पर बैठे रहे, सर्दी पड़ रही थी। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये रामभद्राचार्य जी का चेला है तो मुझसे गलती हुई। हमने कभी रामभद्राचार्य जी पर 420वीं का मुकदमा वापस लिया था। हमें उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। कभी कभी विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं और इस तरह के घटिया आरोप लगवाए जाते हैं आप पर। यह सरकार बचने वाली नहीं है, अखिलेश यादव ने कहा। जनता ने तो स्वीकार कर लिया है, जनता वोटिंग का इंतजार कर रही है। जितनी ये पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए मजबूत होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि वो जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे। लेकिन स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो कुछ प्रदेश में हो रहा है उसने निश्चित तौर पर सनातन के मध्य इस लड़ाई को और ज्यादा शर्मसार करने का काम किया है।